हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और हमारे साथ आज की इस फिजिक्स क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है गाउस का नियम। और गाउस के नियम की उत्पत्ति भी आप लोग आज सीखने वाले हैं कि कैसे गाउस के नियम की उत्पत्ति हम करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या गाउस का नियम क्या होता है। पहले ये समझेंगे गाउस का नियम क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे गाउस के नियम की उत्पत्ति क्या होती है। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या होता है, देखिएगा। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, क्या कह रहा है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश क्यू इन, यानी क्यू इन का मतलब आवेश जो हो किसी पृष्ठ के अंदर हो उसका क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। फाई ई जो होता है इसके 1 क्या होता है, ε0 गुना होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक बंद पृष्ठ है, क्या है, ये बंद पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल हमारा जो है वो S है। ठीक है, तो यहां से यहां पर उपस्थित एक बिंदु O पर उपस्थित आवेश प्लस Q से इसके बीच जो फ्लक्स उत्पन्न होता है किसी एक हिस्से पर, यदि हम पता करें तो यहां से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, जैसे कि बल्ब से रोशनी निकलती है या बल्ब के ऊपर एक लेयर लगा दे, पन्नी लगा दे, तो उसी रंग की रोशनी निकलती है, तो वो क्या होता है, फ्लक्स का कार्य करता है। तो क्या है, यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या होता है, जो फ्लक्स उत्पन्न होता है फाई ई, फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई से, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका लिखा गया है। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। ये फाई ई जो होता है क्यू इन, क्यू इन का मतलब जो आवेश इसके अंदर उपस्थित है, क्या है, इस पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश है उसके क्या है का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो इसका फार्मूला जैसे हमें लिखना है तो लिखेंगे क्या, फाई ई, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स, लिख सकते हैं पूरा हम, वैद्युत फ्लक्स जो होगा क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू इन और इंटू 1/ε0 गुना होता है। किसके होता है, किसके होता है, क्यू इन इंटू 1/ε0 होता है। यानी कि फाई ई का मान हम रखें तो क्यू आई एन अपॉन ε0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आशा कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, होता क्या है कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो है वो क्या है, उसके भीतर यानी कि इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश क्यू इन क्या है, 1/ε0 गुना होता है। जहां क्या है, जहां ε0 क्या होता है, क्या होता है भाई, ε0 क्या होता है ये पता है आपको। देखिएगा, जहां क्या सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए और सभी चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी। जहां ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। और क्या होता है, यदि क्या हो, यदि निर्वात न हो, कोई माध्यम हो, यदि निर्वात की जगह कोई माध्यम हो, क्या हो, कोई माध्यम हो, तो जब कोई माध्यम होगा तो इसका फार्मूला बदल जाएगा। तो फार्मूला वो कैसे बदल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। फाई ई जो है वो हो जाएगा क्यू आई एन अपॉन कैपिटल के ε0। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फिर से फाई ई जो मान होगा वो होगा क्यू आई एन अपॉन के ε0 गुना हो जाएगा। देखिएगा, जब निर्वात होगा माध्यम तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन जब कोई माध्यम होगा तो क्या हो जाएगा, उसे हम फार्मूले को हम इस प्रकार लिखते हैं। तो आशा है कि आपको गाउस का नियम तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि गाउस का नियम क्या होता है, किसी निर्वात में वैद्युत फ्लक्स जो है क्या क्यू इन, यानी कि उस बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और किसके गुना के बराबर होता है, 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका गाउस का नियम। आपको इस तरह गाउस का नियम लिखना है। अब हम चलते हैं क्या, गाउस के नियम की उत्पत्ति पर।
गाउस के नियम के ऊपर देखिएगा, टाइम ज्यादा ना लगे, चलिए हम कुछ चीजें टाइप करके रखें जिससे कि आपको क्या है कम समय में सभी चीजें अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा गाउस का नियम क्या होता है। माना एक बंद पृष्ठ निर्वात में स्थित है, माना एक बंद पृष्ठ निर्वात में स्थित है, वो किस प्रकार स्थित है आइए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। यहां पर हम बनाने वाले हैं बंद पृष्ठ निर्वात में स्थित है। क्या है? बंद पृष्ठ निर्वात में स्थित है। ये हमने बना दिया, बंद पृष्ठ निर्वात में स्थित है और इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया S, पूरे का क्षेत्रफल S मान लिया। फिर आगे आप पढ़िएगा क्या दिया है, देखिएगा इसी तरह आपको बनाना भी है। कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की 3 चरणों में कर सकते हैं, यानी कि इसकी उपपत्ति हम 3 चरणों में कर सकते हैं। क्या है? गाउस के नियम के आधार पर, गाउस के नियम के आधार पर क्या कूलाम के नियम के आधार पर गाउस के नियम को 3 चरणों से निकाल सकते हैं। कैसे? वो कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, जैसे कोई भी बंद पृष्ठ हमारा है तो उसका आवेश जहां पर बिंदु हमें निकालना, मान लेते हैं इसके पृष्ठ पर निकालना है तो ये पृष्ठ पर हो जाएगा, इसके अंदर हमें निकालना है तो कुछ अलग होगा और इसके बाहर निकालना है तो कुछ अलग होगा। तो 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गाउस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो उसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या है, पहली स्थिति। क्या पढ़ने वाले हैं? पहली स्थिति पढ़ने वाले हैं। क्या? जब क्या है स्थिति फर्स्ट है, जब कोई आवेश बंद पृष्ठ के भीतर स्थित। कहां? इस बंद पृष्ठ के आवेश जो है हमारा वो यहां पर स्थित हो, यानी कि इसके भीतर बिंदु O पर स्थित हो आवेश प्लस Q। क्या हो? आवेश प्लस Q स्थित हो। देखिएगा आज आपको बिल्कुल सभी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। क्या है, सिर्फ आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। गाउस का नियम और गाउस के नियम के ऊपर दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो देखिएगा इसके आगे अब आपको जो चीज देखना है वो क्या देखना है, आगे देखिएगा। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q पृष्ठ S के भीतर बिंदु O पर स्थित है, जैसे कि हमने आपको देखिए ये बना दिया गया है चित्र में, ठीक बता दिए हैं इस प्रकार। फिर आगे कह रहा कि पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। पृष्ठ पर कहीं पृष्ठ, मान लेते हैं हमारे पास एक गोल गेंद है। क्या गेंद है? तो गेंद के किसी बाहरी हिस्से पर एक छोटा सा अवयव मान लेते हैं अलग से, ठीक है, गोले उतने पर मान लेते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। एक छोटा सा भाग मान ले हैं कि एक बिंदु यहाँ पर कुछ ऐसे है, कुछ इस प्रकार हमने इस पृष्ठ को मान लिया। अब पृष्ठ के उस हिस्से से भी हम इसको लिए हैं, देखिएगा ये कुछ इस प्रकार। इसका जो क्षेत्रफल है वो हम मान लेते हैं क्या है, ds है। और यहां से इसके द्वारा घनकोण बना रहा, ध्यान से देखिएगा, इसके द्वारा जो घनकोण बनेगा कैसे बनेगा, देखिए ये इस पृष्ठ के कारण से यहां पर कुछ इस प्रकार बनेगा और यहां पर कुछ ये इस प्रकार, और सेंटर से कुछ r दूरी पर स्थित ये होगा r दूरी पर। कहां पर होगा? देखिएगा यहां से ये r दूरी पर स्थित होगा बिंदु P। कहां पर स्थित होगा? धन आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P होगा, ठीक। और इस पर क्षेत्रफल अवयव ds लगेगा और यहां पर जो होगा ds, एक मिनट, क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर होगा, इसके बीच कोण थीटा होगा और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज बनी है हम एक बार आपको बड़ा सा चित्र बनाकर दिखाना चाहते हैं। जैसे ऐसे बना हुआ है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो यहां से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर है, यही यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds लिया गया है और क्षेत्रफल अवयव ds की दिशा बिंदु P पर अभिलंबवत बाहर की ओर है, बिंदु P पर अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो आशा है कि आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई तो एक बार और देखिएगा अच्छे से। देखिएगा होता क्या है कि एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ
है एस, इसका क्षेत्रफल अवयव एस है, इसके अंदर उपस्थित है एक बिंदु ओ पर धन आवेश क्यों, फिर इस पृष्ठ के किसी एक बाहरी हिस्से पर स्थित बिंदु पी पर हमें ज्ञात इसके द्वारा इस धन आवेश के कारण से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो कैसे, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो डी हो जाएगा ई वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा डी एस, इसके बीच में थीटा कोण बनता है, ठीक है। इतना ये हो गया। तो इसके द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा वो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, लेकिन उससे पहले आपको इसके बीच में पता होना चाहिए कि घन कोण कितना बनता है, तो डी ओमेगा बनता है। घन कोण कितना बनता है, डी ओमेगा बनता है। तो अब आगे आपको लिखना है, आपको नीचे लिखना क्या है, अब आपको सिद्ध करना यानी कि उपपत्ति करना है, उपपत्ति निकालना है। तो क्या हो जाएगा कि बिंदु ओ से बिंदु P के बीच की दूरी OP बराबर क्या हो जाएगा, R। बीच की दूरी क्या हो गई, R हो जाएगा। यहां से यहां तक जो है वो बीच की दूरी आपकी क्या हो गई, R हो गई है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो बनाया गया है आपका ये R होगा, ठीक है। क्या हो गया, R। देखिएगा, आप कूलाम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक। उसी के आधार पर यहाँ पर उपस्थित आवेश के कारण से इस पर जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमें, तो उसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर हम निकालेंगे। लिखते हैं प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपकी तीव्रता क्या हो जाएगी, हो जाएगी E = 1/4πε0 और Q/R²। क्या हो जाएगा, Q/R² हो जाएगा। लेकिन इसके आगे क्या है, यदि वैद्युत क्षेत्र E के कारण से ds पर बना कोण थीटा है, तो इसके बीच जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो क्या होगा, उसके आधार पर अब आपको क्या करना है, चीजें लिखना है। तो देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे आपको इसके आगे फिर से बताते हैं अच्छे से। तो इतना हो गया आपका। आप देखिए आगे, देखिएगा जो चित्र बना है इसको ध्यान से समझिएगा। इसी के आधार पर हम आगे पॉइंट जो बनाने वाले हैं वो आपका पॉइंट क्या बनने वाला है कि वैद्युत क्षेत्र E तथा ds के बीच, ठीक है, कोण थीटा है। तो इसके बीच क्या है, क्षेत्रफल अवयव ds के बीच क्या है, वैद्युत फ्लक्स जो उत्पन्न होता है वो क्या हो जाएगा। तो लिखते हैं हम, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल अवयव ds के बीच थीटा कोण है, तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा क्या होगा, है तो क्या है, क्षेत्रफल अवयव ds द्वारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा, क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, है तो क्षेत्रफल अवयव ds द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा, जो क्षेत्रफल अवयव है ds,
थोड़े सा हिस्सा है जो वहां से रोशनी कैसे निकलेगी। मान लेते हैं कि एक बल्ब है हमारे पास, उसमें पूरे में काली पन्नी लगा दे, लेकिन एक जगह पर थोड़ा क्या लगा दे, पारदर्शी झिल्ली लगा दे, तो वहां से कीड़े निकलेंगे। देखिए अपारदर्शी स्थान से नहीं निकलेंगे, लेकिन क्या पारदर्शी स्थान से कीड़े बाहर निकलेंगे और उतने से रोशनी बाहर उत्पन्न होगी। देखते होंगे बहुत लोग क्या होते हैं, मोटरसाइकिल में बनाए होते हैं स्टाइल से अच्छे से, कि पूरे को क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, पूरे में काला टेप लगा देते हैं और कुछ हिस्से पर डिजाइन के द्वारा छेद किए होते हैं और वहां से रोशनी निकलती है तो वो डिजाइन के रूप में निकलती है। तो उसी प्रकार वहां से उसका फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल अवयव ds, यानी कि देखिएगा इसके द्वारा जो होगा यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा डी फाई ई, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई इंटू ds। क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर, यानी ई डी एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा आपका, ई डी एस कॉस थीटा। अब आगे आपको लिखना क्या, आगे आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। आपने देखा यहाँ पर देखिएगा ई का मान 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया है। इसका मान अब आपको रखना है यहाँ पर, तो लिखते हैं कि ई का मान रखने पर जैसे हम लिखेंगे मान यहाँ पर 1/4πε0 इंटू डी एस कॉस थीटा। क्या रखेंगे, डी एस कॉस थीटा, और ये इंटू में क्या दिया है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा कितने में नहीं लगेगा भाई, ये हमारा देखिएगा डी एस तो ये हो गया और ये इतना हो गया। देखिए डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 बाहर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये विमाहीन है तो इसका कोई भी समाकलन कुछ नहीं होगा। तो बचा क्या बचेगा आपका, क्यों भी आपका बाहर हो जाएगा ये इस प्रकार। तो बचा क्या, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा अब इस पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा, क्षेत्रफल अवयव ds के द्वारा क्या है, प्लस क्यू के द्वारा अंतरित घन कोण क्या होगा डी ओमेगा। तो देखिएगा क्षेत्रफल अवयव ds द्वारा अंतरित घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा मतलब इतने बराबर पूरे के इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। मतलब कि इतने बराबर आपका डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा और डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके आगे जो चीजें आपको करना है वो हो क्या जाएगा, मतलब कि हो गया आपका डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये मान हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। एक मिनट, यहां पर सिर्फ आपका यही मान होगा, ध्यान से देखिएगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इतना होगा। तो यहां हो जाएगा डी ओमेगा। अब क्या है कि घन कोण क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ से उत्पन्न घन कोण होगा क्या, संपूर्ण पृष्ठ से उत्पन्न घन कोण जो होता है वो 4 पाई होता है। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ से उत्पन्न घन कोण जो है वो 4 पाई होता है। ठीक है, तो लिखते हैं किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न घन कोण क्या होगा, घन कोण डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। बंद पृष्ठ से यानी कि समाकलन से जो होता है वो 4 पाई होता है। जैसे ही 4 पाई हो जाएगा ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू 4 पाई। क्या हो जाएगा 4 पाई। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा, आपका मान जो हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगा। डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर बचेगा क्या, एक मिनट, यहां पर आपका बचा हुआ क्यों, तो ये क्यों भी आपका यहां पर छिपा हुआ है क्यों, ठीक है, गुणे में, तो गुणा में आपका क्यों, तो बचा क्या, वन क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना था कि क्या हो जाएगा गाउस के नियम की उत्पत्ति में जो ये फार्मूला हमारा बनेगा ईडीएस किसके बराबर होगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। गाउस का नियम में देखिएगा वैद्युत फ्लक्स जो होता है, आपने पढ़ा क्या कि फाई ई जो होता है वो क्यों इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो वही आपने सिर्फ यहाँ पर सिद्ध किया कि ये डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यों हो गया, तो यानी कि फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यों इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया क्या कि प्रथम स्थिति में गाउस के नियम की उत्पत्ति, क्या होगा, प्रथम स्थिति में गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार हम दोबारा फिर से इसको आपको समझाना चाहते हैं, फिर से समझिएगा। माना ये कि बिंदु आवेश प्लस क्यू एस क्या है, प्लस क्यू जो है वो एस के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है, और पृष्ठ पर बिंदु पी के चारों, मतलब कि जो पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित बिंदु पी के चारों और एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीएस माना गया है। ये जो सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल डीएस है वो लिया गया है, और क्षेत्रफल अवयव डीएस द्वारा दिशा बिंदु बी पर अभिलंबोत बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक है। तो बिंदु ओ से, यानी कि बिंदु ओ से पी के बीच की दूरी आर है, क्या, बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी आर आपको लिखना है। फिर है क्या, इस आवेश के कारण से इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, क्या, प्लस क्यों आवेश के कारण से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 होगा। इसके आगे क्या है, तो ये हुआ कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल अवयव E वेक्टर लिख सकते हैं, क्षेत्रफल अवयव ds के बीच थीटा कोण है, तो क्षेत्रफल अवयव ds द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा होता है। फिर क्या है, E का मान पीछे से मान रखेंगे, यहाँ पर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या रखेंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds कॉस थीटा। देखिएगा 1/4πε0 और क्यों ये क्या है, विमाहीन है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या होगा, क्षेत्रफल अवयव ds द्वारा अंतरित घन कोण डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जहां पर ये चीज लिखी हुई है देखिएगा, इसकी जगह पर ds अपॉन कॉस थीटा के अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे हम, डी ओमेगा, क्या लिखेंगे, डी ओमेगा लिखेंगे। 1/4πε0 क्यों हो गया। अब किसी बंद पृष्ठ यानी कि इतने बराबर जो मान आपका निकल कर आया वो सीधा सीधा कुछ इस प्रकार है, ठीक है, क्यों और डी ओमेगा। अब किसी बंद पृष्ठ यानी कोई एक बंद पृष्ठ जो है, बंद पृष्ठ से उत्पन्न घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई होता है, क्या होता है, उत्पन्न घन कोण 4 पाई होता है। तो जहां पर ये लिखा था इंटीग्रेशन डी ओमेगा उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, बंद पृष्ठ बना लेना है, ठीक है, बंद पृष्ठ, ये भी बंद पृष्ठ हो जाएगा, फिर ये भी बंद पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आप सभी चीजों को, सभी पॉइंटों को फिर आपको क्या बनाना है, बंद पृष्ठ बना लेना है। देखिएगा बंद पृष्ठ, फिर ये बंद पृष्ठ हो गया तो 4 पाई होगा, तो यहाँ 4 पाई रख देंगे, क्यों बचा, देखिएगा यहाँ 4 पाई रख दिया हमने, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपान क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट, तो डी फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह आपको भी क्या करना है, सभी चीजें अच्छे से लिखना है। तो आशा है कि आपको ये क्या है, गाउस के नियम की उत्पत्ति अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।